पिनहेड द प्रीस्ट ऑफ हेल। क्या आप उन लोगों में से हैं जो 50 शेड्स ऑफ ग्रे में दिखाए गए BDSM किंग से उत्तेजित होते हैं? हालांकि इसमें डकोटा जॉनसन जैसी खूबसूरत एक्ट्रेसेस तो नहीं है, मगर कुछ इस तरह की सिक एंड ट्विस्टेड महिलाएं और मर्द जरूर हैं। सॉरी, मैंने आपके उत्साह को डकोटा जॉनसन की बात कहकर जागृत कर दिया था, माफ कर देना। तो चलिए पिन्स, हुक्स और चेन से चुभे हुए हेल के डीमन की दुनिया में डूबने के लिए तैयार हो जाइए। हेलरेजर का यूनिवर्स काफी बड़ा है, जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है स्केयर मास्टर क्लाइव बाकर ने। यहाँ पर सैडोमैसोचिज्म को डीपली एक्सप्लोर किया गया है। सैडोमैसोचिज्म एक तरह का सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है, यौन संतुष्टि है जो कि खुद को दर्द पहुंचा के या अपने पार्टनर को दर्द दे के पाया जाता है। गैंग ऑफ वसेपुर के नसीर चच्चा तो याद ही होंगे। ओके, इससे पहले कि हम पिनहेड के कैरेक्टर के डिफरेंट लेयर्स को एक एक करके खोलें, हेलरेजर सीरीज की पहली फिल्म की स्टोरी और थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। फ्रैंक कॉटन नाम का एक शख्स मोरक्को में एक पजल बॉक्स खरीदता है और अपने घर पर ले जाकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। अनजाने में उससे वो पजल बॉक्स सॉल्व हो जाता है और अचानक से उस बॉक्स में से हुक्स और चेन्स निकलती है और उसके चिथड़े उड़ा देती हैं। तभी एक काले पोशाक पहना हुआ शख्स उस पजल बॉक्स को नॉर्मलाइज करके चला जाता है। कुछ दिन बाद फ्रैंक कॉटन का भाई लैरी उसी घर में अपनी बीवी जूलिया को लेकर रहने पहुंचता है। जूलिया लैरी की दूसरी बीवी है। लैरी की पहली बीवी से एक लड़की है जिसका नाम कर्स्टी है। कर्स्टी अपनी सौतेली माँ को कतई पसंद नहीं करती और वो उस नए घर में उनके साथ नहीं रहती। लैरी के भाई फ्रैंक कॉटन से जूलिया का शादी से पहले ही अफेयर चल रहा था। वो एक तरीके से फ्रैंक कॉटन से ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। लैरी घर को सेटअप करते एक गद्दे को मूव कर रहा था, तभी उसका हाथ कट जाता है और खून की कुछ बूंदें नीचे बेसमेंट में गिर जाती हैं, जिससे फ्रैंक कॉटन की सड़ी गली बॉडी वापस जाग जाती है। जूलिया को फ्रैंक इस हालत में दिखाई देता है। पहले तो वो थोड़ी सहम जाती है, बट उसके अंदर अभी भी फ्रैंक के लिए बहुत ही घनी फीलिंग्स है। I'll do anything you want. जूलिया लोकल बार से मर्दों को रिझाकर फ्रैंक के पास ले जाती है, जहां पे वो उन्हें मारते हैं और उनके खून से फ्रैंक अपनी बॉडी बिल्ड करता है। ये सिलसिला कई बार होता है। इसी बीच कर्स्टी एक बार जूलिया को किसी आदमी के साथ अपने पिता के घर ले जाते देख लेती है। वो छुप कर पीछा करती है, जहां पर उसे फ्रैंक और जूलिया की सच्चाई पता चलती है। यहाँ पर कर्स्टी किसी तरह से पजल बॉक्स को चुरा कर वहां से भागती है। बाद में वो पजल को सॉल्व करके सिनोबाइट्स को बुला लेती है। यहाँ पे हमें पिनहेड पहली बार नजर आता है। Oh, no tears, please. It's a waste of good suffering. सिनोबाइट कर्स्टी को फोर्स करके अपने साथ हेल डिमेंशन में ले जाने लगते हैं। तभी कर्स्टी उन्हें बताती है कि फ्रैंक कॉटन उनके चुंगल से बच निकला है और अगर वो कर्स्टी को आजाद कर देंगे तो वो उन्हें फ्रैंक की लोकेशन बता देगी। पिनहेड इस बात को मान जाता है, मगर उसकी एक शर्त है। वो चाहता है कि फ्रैंक कॉटन खुद से कन्फेस करे कि वो सिनोबाइट्स के चुंगल से भाग निकला है। कर्स्टी किसी तरह से फ्रैंक से ये कबूल करवा लेती है और सिनोबाइट्स एक बार और अपने हुक्स और चेन से उसकी बॉडी की मां बहन कर देते हैं। लेकिन सिनोबाइट्स फिर कर्स्टी को भी अपने साथ ले जाने की जिद करते हैं और उसे फोर्स करके ले जाने वाले होते ही हैं, तभी कर्स्टी पजल बॉक्स को रिवर्स करके आग में फेंक देती है और सिनोबाइट्स को अपने डायमेंशंस में वापस खींचे चले जाना पड़ता है। पहली मूवी में पिनहेड को उतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला है, बट उसकी करिश्मेटिक पर्सनालिटी से व्यूअर्स बहुत ही ज्यादा इंप्रेस थे। इसलिए पिनहेड एक तरीके से हेलरेजर फ्रेंचाइज का पोस्टर बॉय बन चुका है। पिनहेड आगे आने वाली सारी मूवीज में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहता है, इवन दो पहली मूवी में उसे पिनहेड के नाम से बुलाया भी नहीं गया था। हेलरेजर फ्रेंचाइज में 10 मूवी है और इन मूवीज के थ्रू हम पिनहेड के किरदार को काफी बारीकी से देखने का मौका मिलता है और इस वीडियो में हम हेलरेजर फ्रेंचाइज के साथ पिनहेड को बहुत ही करीब से जानने की कोशिश करेंगे। तो फिर सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। Welcome to hell.
क्योंकि इस हेल डिमेंशन की राइड में काफी साइकोलॉजिकल उतार चढ़ाव आने वाले हैं। आखिर सेनोबाइट्स है क्या भला? पिनहेड के बारे में जो पहली बात जाननी जरूरी है वो ये है कि ये एक सेनोबाइट है। इन एक्स्ट्रा डिमेंशनल क्रिएचर्स की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये बड़े ही ब्लड थर्स्टी होते हैं और उन्हें म्यूटिलेशन और सैडोमैसोचिज्म से कुछ ज्यादा ही लगाव है। इनकी इंडिविजुअल डिजायर्स एंड विशेस अलग होने के बावजूद रिचुअलिस्टिक टॉर्चर इनका कॉमन इंटरेस्ट है। जो भी उनके डिमेंशन में पहुंचता है उसे बड़ी ही एक्सट्रीम पनिशमेंट्स का सामना करना पड़ता है। ऐसा कहा गया है कि बहुत से सेनोबाइट्स पहले ऐसे ह्यूमंस थे जो कि हिंसा और मार काट की तरफ रुझान रखते थे। ये सब लोग हेल डिमेंशन में ट्रांसपोर्ट हो गए जब उन्होंने एक कर्स्ड पजल बॉक्स को जाने अनजाने में खोला। इस पजल बॉक्स को लेमेंट बॉक्स कहा जाता है। हमें पहले दो सीक्वल्स हेलबाउंड हेलरेजर सेकंड और हेलबाउंड हेलरेजर थर्ड में पता चलता है कि पिनहेड को उस कर्स्ड बॉक्स में काफी इंटरेस्ट था। इस बारे में हम आगे और डिटेल में जानेंगे जब हम पिनहेड की ओरिजिन स्टोरी को एक्सप्लोर करेंगे। Obsolete. Irrelevant. आखिर ये लेमेंट कॉन्फ़िगरेशन है क्या? ये जरा भी सरप्राइजिंग नहीं है कि जो बॉक्स हमें पिनहेड की दुनिया में ले जाता है उसकी बैक स्टोरी भी पिनहेड की जैसे ही डिटेल्ड हो। आर्किटेक्ट, मास मर्डरर और पूरी तरह से परवर्ट फिलिप लेमर्शे ने इस लेमेंट कॉन्फ़िगरेशन को बनाया। लेमर्शे अपना ज्यादातर टाइम कैथेड्रल्स डिजाइन करने में और मर्सीलेसली मर्डर करने में बिताता और अपने बचे फ्री टाइम में वो ऐसे पजल बॉक्स बनाता था। ये बॉक्सेस उनके लिए थे जो डीप सीक्रेट्स ढूंढने या अपने डार्क डिजायर्स को पूरा करने के लिए इन बॉक्सेस को सॉल्व करते। लेमर्शे एक टॉय मेकर भी था और उसी दौरान उसने लेमेंट कॉन्फ़िगरेशन बनाया। उसने ये एक अमीर ड्यूक के लिए बनाया जिसे मर्डर और काला जादू करने में बहुत दिलचस्पी थी। ये बॉक्स उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स धुन बजाता जाता है जितना खिलाड़ी पजल सॉल्व करने के पास पहुंचता है। ये धुन एक तरीके से सेनोबाइट्स को हेल डिमेंशन का दरवाजा खोलने के लिए रेडी करती है। जब लेमेंट कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाता है तो अल्टीमेटली सेनोबाइट्स हमारे डिमेंशन में आ जाते हैं और जिसने भी वो पजल को सॉल्व किया है उसे बड़ी बेदर्दी से मार दिया जाता है या अपने साथ हेल डिमेंशंस में खींच के ले जा लिया जाता है। तो पिनहेड भी क्या कभी इंसान था? तो आखिर ये पिनहेड है कौन? कहां से आया है वो? हेल में वो पहुंचा कैसे? पिनहेड की बैक स्टोरी को हेलरेजर की सेकंड और थर्ड मूवी में एक्सप्लोर किया गया है। पिनहेड की ह्यूमन ओरिजिन्स का पहला क्लू हेलबाउंड हेलरेजर सेकंड में दिखाई देता है जब एक फोटोग्राफ पिनहेड को अपनी पुरानी जिंदगी की याद दिलाती है। हेल डिमेंशन से पहले ये मॉन्स्टर एक विक्टोरियन सोल्जर एलियट स्पेंसर था जिसका बैटल ऑफ फ्लैंडर्स के बाद ह्यूमैनिटी से विश्वास उठ चुका था। डॉग ब्रैडली ने पिनहेड का किरदार प्ले करते समय ये एक्सप्लेन किया कि कैसे एक इंसान जो एक जिंदा दिल सोल्जर था who this time is prepared to and does get his hands dirty. Shall we begin? एक सिनोबाइट जैसा पेन ढूंढने वाला क्रिएचर बन गया। ब्रैडली ने बैटल ऑफ सोमे की एक डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया और इस फिल्म में एक सोल्जर की बात से उन्हें पिनहेड के कैरेक्टर की भूमिका किस तरह अदा करनी है इस बात की समझ आई। उस सोल्जर ने डॉक्यूमेंट्री में ये कहा कि बैटल ऑफ सोमे के पहले 24 घंटे में ही उनके ज्यादातर सैनिक भाई या तो मारे गए थे या वो भारी रूप से इंजर्ड हो गए थे। कहा जाता है कि क्लोज टू 60,000 सोल्जर्स उस दिन मारे गए थे। इस बैटल के दौरान ये सोल्जर बच गया और इसी बात का गिल्ट उसे हर रोज परेशान करता है क्योंकि उसे ये फील होता है कि उस दिन फ्रांस में उसे भी दोस्तों के साथ शहीद हो जाना था। हेलरेजर में एलियट स्पेंसर जो कि बाद में पिनहेड बन जाता है उसे भी कुछ इस तरह का ही गिल्ट सताता है। वो अपने आप को इसके लिए पनिश करने के लिए अलग अलग तरीके सोचता है। अल्टीमेटली उसका दिमाग इतना ज्यादा कंटोर्ट हो जाता है कि उसे खुद को पेन देने की लत लग जाती है।
ट्रैप्ड बाय द बॉक्स। पिनहेड की कहानी हेलरेजर 3 हेल ऑन अर्थ में और निखर कर आती है। ये मूवी ज्यादातर ह्यूमन सफरिंग और वार पर कॉन्सेंट्रेट है। पिनहेड इस मूवी में शेयर करता है कि उसे अपने साथियों के मारे जाने पर कैसा लगता है। जब पिनहेड 1900s के वार के बारे में बात कर रहा होता है, वो पेनफुली कहता है कि इस चीज ने उसका ह्यूमंस पर से विश्वास हटा दिया और वो टॉर्चर के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगा। पिनहेड के लिए दर्द ही परम धर्म है और बाकी हर चीज बेकार। सब कुछ का वार में डिस्ट्रॉय हो जाना ही सिविलाइजेशन का अल्टीमेट ट्रुथ है। वो ये क्लेम करता है कि ये बातें सबको कभी ना कभी समझ आ ही जाएंगी, उसे बस जरा जल्द ही आ गई। 1993 की पिनहेड कॉमिक सीरीज पिनहेड की बैक स्टोरी को थोड़ा अलग ही दर्शाता है। एक मिनी सीरीज जो कि इस मॉन्स्टर के पास्ट पर बनी है। ये क्लेम करती है कि पिनहेड एक डेइटी का पुनर्जीवित अवतार है। यहाँ कहा गया है कि पिनहेड एज़टेक गॉड ज़ाइब टोटेक का सबसे नया अवतार है। टोटेक एक एग्रीकल्चरल गॉड थे जिन्हें सीजन से जोड़ा जाता है। ये ह्यूमैनिटी की भूख मिटाने के लिए अपने स्किन रिचुअली पील करते थे। स्किन के नीचे उनकी गोल्डन बॉडी दिखाई देती थी। उनके फॉलोअर्स ये मानते थे कि टोटेक ने वार को इन्वेंट किया क्योंकि उन्हें ह्यूमन सैक्रिफाइस चाहिए थी। बिल्कुल वैसे जैसे कि सिनोबाइट्स को हर वक्त टॉर्चर करने के लिए एक नया ह्यूमन की तलाश रहती है। पिनहेड खुद के बारे में काफी हम्बल है। वो खुद को दूर के रीजन्स का एक्सप्लोरर कहता है, मगर वो सिनोबाइट्स में होली आइडियाज एनकरेज करता है और कहता है कि नेचर के हिसाब से सिनोबाइट किसी के लिए एंजल है तो किसी के लिए डीमन। बार्कर हेलरेजर सीरीज के पीछे के मास्टरमाइंड हो सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें हर वक्त अपने करने की मिलती थी। इनफैक्ट एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो पिनहेड की पूरी बॉडी पर पियर्सिंग दिखाना चाहते थे, पर ये आइडिया रिजेक्ट हो गया। वो ये जताना चाहते थे कि पिनहेड के गुप्तांग में भी पियर्सिंग है, मगर ये फुल आउट कहना नहीं चाहते थे। ये फैंस को पता है लेकिन कभी दिखाया नहीं गया। यू हैव टू वंडर कि उनकी गर्लफ्रेंड मेराकोवा को ये कैसा लगता होगा। पिनहेड अब पिनहेड नहीं रहा। हेलरेजर जजमेंट 2018 में जब पिनहेड एक कॉस्मिक लड़ाई लड़ रहा होता है, तब हमें पता चलता है कि गॉड और पिनहेड एक दूसरे के पार्टनर की तरह इस लड़ाई को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इवन देन इन दोनों के बीच में खींचातानी चल रही होती है क्योंकि पिनहेड गॉड के प्लान्स में दखल देता है। पिनहेड एंजल जोफियल को मार देता है क्योंकि वो उसके न्यूएस्ट विक्टिम को ले जाने की कोशिश करता है। पिनहेड की इस करतूत के कारण एक सीरियल किलर मारा जाता है जो कि गॉड के प्लान के खिलाफ था। गॉड इस किलर का इस्तेमाल करके पापियों के मन में डर पैदा करना चाहते थे। बहुत ज्यादा गुस्सा होकर वो पिनहेड को वही पनिशमेंट देते हैं जिससे उसे सबसे ज्यादा पेन होगा, जो कि पिनहेड को पनिशमेंट ना देना था। पिनहेड अपने कोर में एक पेन सीकर है, मोरओवर वो हेल का लीडर है। गॉड उससे ये सब छीन लेते हैं और उसे एक नॉर्मल ह्यूमन में कन्वर्ट कर देते हैं। उसे वापस अर्थ में लाकर अपने टॉर्चर से दूर रखकर उसके लिए सबसे क्रूअल पनिशमेंट होती है। हेलरेजर जजमेंट का अंत यहीं पर होता है। बेचारा पिनहेड, हु इज ही विदाउट पेन। तो अब हेलरेजर सीरीज में पिनहेड एक नॉर्मल इंसान बन चुका है। इस वक्त हेलरेजर सीरीज की मूवी की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने की कोई बात नहीं हो रही, मगर हमें कई मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट से पता चल रहा है हेलरेजर सीरीज को वापस रिबूट किया जाएगा। हेलरेजर को रिबूट करने के लिए कई अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, मगर अब तक एक भी स्टोरी प्रोडक्शन लेवल तक नहीं पहुंच पाई है। पिनहेड हॉरर जॉनरा का एक बहुत ही आइकॉनिक विलन है। पिनहेड की सोच एक नॉर्मल वन डायमेंशनल विलन की तरह नहीं है। इवन दो हम इस शैतान की शैतानियत से रिलेट नहीं कर सकते, मगर इसकी मिस्टीरियस कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी ऑलमोस्ट 33 सालों से फैंस के दिलो दिमाग पर राज कर रही है। डॉग ब्रैडली की जबरदस्त पिनहेड की पोर्ट्रेयल और क्लाइव बार्कर का जीनियस और बावला दिमाग से निकले हुए इस मॉन्स्टर को वापस उसके प्राइम फॉर्म में देख पाने की तमन्ना ना जाने अब कब पूरी होगी। मगर ये बात तो तय है, पिनहेड कहीं ना कहीं हम इंसानों के गिल्ट और हमारे अंदर के बार्बरिक नेचर का रिफ्लेक्शन है, जो कि हमें कुछ देर के लिए ही सही अपने मंडेन घिसी पिटी जिंदगी से बाहर निकालकर उस घिनौनेपन का चेहरा दिखाती है जिसे हम शायद कभी देखना ही नहीं चाहते, मगर वो हम सब के अंदर का एक अभिन्न हिस्सा है जिसे हम कॉन्स्टेंटली दबाते हैं, चाहे मानो या ना मानो। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।
Not alone. You solved the box. We came. Now you must come with us. Taste our pleasures. My